Hello everyone, welcome back to the channel. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So, this is going to be a super productive study vlog, and in this video I'll be waking up at 5 a.m. in winters, and winters आ गए हैं अब. उसके साथ साथ I'll be sharing my early morning and after school study sessions. With that, I'll be telling you guys कि मेरी बोर्ड्स की एंड प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है एंड मेरे एग्ज़ाम्स कब कब हैं. एंड ऑल्सो अब तो डेट शीट भी आ गई है एंड बोर्ड्स हमारे 84 डेज़ में हैं एंड आई एम रियली नर्वस. एंड ऑल्सो आई बी रिवीलिंग कि मैं अभय बैच ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ एंड क्यों नहीं ले रही या ले रही हूँ. So yeah, make sure to watch this video till end. So let's get into this video. So I woke up at 5 a.m. like 5 पे मैं उठ गई थी एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई. मैंने प्रिपेयर किया फॉर माई स्टडीज़, लाइक सारी नोटबुक्स एक साथ रखी, पानी पिया एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जिसको लेके मुझे 6:21 हो ही गया था. तो हाँ, सब कुछ करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड थी. मुझे तो बिल्कुल भी ठंड में उठा नहीं जाता, लेकिन फाइनली मैं सुबह को उठ गई थी आज और मैंने बहुत स्लोली काम किया था, इसलिए मुझे इतना लेट भी हो गया था. तो ये थी मेरी संस्कृत की नोटबुक एंड आई प्लान कि मैं थोड़ा सा संस्कृत पढ़ूंगी एंड उसके अलावा मैं अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लेक्चर्स करूँगी बिकॉज मॉर्निंग में मुझे मैथ्स पढ़ने का मन कर रहा था. सो या मैंने मैथ्स को चूज़ किया एंड ये थी मेरी मैथ्स वाली नोटबुक जिसमें मैं अपने लेक्चर्स करते करते नोट्स बनाती हूँ. फिर मैंने सब कुछ साइड में रखा एंड उसके बाद अभी मैं लेक्चर 3 से स्टार्ट करने वाली थी. तो कल मैंने ना लेक्चर 3 स्टार्ट किया था लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो अभी मुझे वहीं से कंटिन्यू करना था. एंड ये थी मेरी बॉटल जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लाइक इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऑल्दो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस है. तो अभी मैं करने वाली थी लेक्चर 3. जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैंने लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी टेक लगा दिया था, तो अभी मुझे लेक्चर 3 करना था. एंड अपडेटेड ऐप नेक्स्ट ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था फॉर रियल, लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उसके फीचर्स, जो भी न्यू फीचर्स आए थे. एंड सबसे ज़्यादा मुझसे तुम लोगों ने यही पूछा है इस मंथ में दैट एम आई टेकिंग अभय बैच और नॉट, मैं लूँगी या नहीं लूँगी. तो देखो, यू ऑल नो कि मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी एंड मैंने लाइव क्लासेस नहीं की थी आरंभ बैच की, जिस वजह से मेरा कितना सारा बैकलॉग्स हो चुका है. एंड अभी हमारे प्री बोर्ड्स भी है, बोर्ड्स भी है और पूरा सिलेबस कवर करना है. तो आई थिंक अभय बैच लेना इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं अभय बैच लूँगी एंड रोज़ लाइव क्लासेस करूँगी तो आई थिंक मैं कंसिस्टेंसी के साथ, एक फ़्लो के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ पाऊँगी. तो इसलिए आई चोज़ टू बाय अभय बैच एंड मैंने ऑलरेडी ले लिया है अभय बैच को. लाइक जिस दिन अभय बैच रिलीज़ हुआ था मैंने उसके नेक्स्ट डे ले लिया था, बिकॉज़ ये क्रैश कोर्स है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा या 50% सिलेबस हुआ होगा. तो सारे बच्चे बहुत ही जल्दी इनरोलमेंट कर रहे होंगे, मुझे ये लगा था. इसलिए मैंने जल्दी से नेक्स्ट 2000 कोड लगाकर अपना बैच बाय कर लिया था. बिकॉज जो अभय बैच है फॉर क्लास 9th एंड 10th, तो 10th वाला बैच आई थिंक 1500 का है, जो कि कोड लगाने के बाद 1199 रुपीज़ में अवेलेबल है. एंड जो 9th वाला बैच है वो 1300 का है, लेकिन अगर अभी तुम लोग कोड लगा के लोगे तो वो तुमको 999 में मिल जाएगा. सो इसलिए मैंने जल्दी से बैच ले लिया था. एंड टॉकिंग अबाउट टीचर्स, तीनों ही टीचर्स लाइक मेरे पर्सनल फेवरेट है. एंड 9th में मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं पूरे ईयर यूट्यूब से ही पढ़ूंगी, कोई भी कोचिंग नहीं जाऊंगी एंड तीनों टीचर्स से यूट्यूब से पढ़ूंगी. लेकिन फिर बैच रिलीज़ हो गया था तो मैंने आरंभ बैच भी परचेस कर लिया था. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझे शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज सर के अलावा किसी से भी अपना ये तीनों सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है. बिकॉज सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है एंड मुझे इन तीनों टीचर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पसंद है एंड आई कैन रियली कनेक्ट विद देम. इसलिए मैंने ये बैच लिया है बिकॉज वी ऑल नो कि वो तीनों ही कितने ज़्यादा लेजेंड टीचर्स हैं. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट कि मैं अभय बैच लूँगी या नहीं. एंड लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन कि तुम लोगों में से किसने किसने अभय बैच परचेस किया है, सो दैट वी कैन बी वर्चुअल स्टडी बडीज़. तो यहाँ पे ना मैंने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया था एंड मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लेक्चर 3 करने में. लाइक मैंने बहुत स्लोली किया था एंड रिपीट करके किया था, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 9th में मैंने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा था.
ऑल्दो शोभित भैया सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से करवा रहे थे, तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए थे। एंड उसके बाद मैंने ना अपने सारे पेन्स को अपने पेंसिल पाउच में रखा, क्योंकि अब मुझे ना पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सो आई थॉट कि मैं अपने नोट्स को ना स्कूल में रिवाइज़ करूँगी जब भी मुझे फ्री पीरियड मिलेगा। एंड उसके बाद मैं आराम से बैठ के पानी पी रही थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड मैंने अपने ईयर मफ्स भी पहने हुए थे, क्योंकि लिटरली बहुत ही ज़्यादा ठंड थी इस सुबह में। एंड मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद है। तो पानी पिया और उसके बाद मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी, लाइक आई हैड शावर। एंड उसके बाद मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी एंड मैं रेडी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए। देन आई वॉर माई वॉच। एंड उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना था, तो इसलिए उसके आगे का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल मैंने किया था लंच, एंड लिटरली मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवी लंच कर लिया था। एंड उसके बाद शाम में मैंने ये सीताफल भी खाया था, जो कि मेरा फेवरेट फ्रूट है, जिसको कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं शायद। तो ये थी मैं। एंड शाम में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे पढ़ना भी है। एंड मैं अभी से ही बहुत सारे लेयरिंग करके पहन रही हूँ। ऑल्दो मुझे पैर में ठंड नहीं लगती है, लेकिन मुझे मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो उसके बाद ना मैं अपना बॉटल फिल करने के लिए गई थी। एंड बॉटल फिल करने के बाद मैंने ना अपने पिलोज़ भी चेंज कर दिए थे, जो कि तुम लोग वीडियोज़ में देख सकते हो। तो मैं बॉटल फिल करके आई, एंड उसके बाद इट वॉज़ 5:30 अराउंड। तो फिर मैं अपनी नोट्स की नोटबुक लेके आ गई। इसमें मैं अपने सोशल साइंस के नोट्स बनाती हूँ। एंड ये थी मेरी सिविक्स की बुक, जिसमें से मैं अभी पढ़ने वाली थी। लाइक मुझे करना था चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर मैं चैप्टर 5 कर रही हूँ तो मेरे बाकी सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो चुके होंगे, बट नॉट एट ऑल। लाइक 100% तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिकॉज ऑलवेज़ मुझे रिविज़न करनी ही होती है एंड मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। एंड अभी तक मैंने बस पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म ही किया था। एंड उसके बाद मैं सीधे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे जंप कर रही थी, क्योंकि ये चैप्टर मेरे स्कूल में भी अभी हुआ था एंड इसके बहुत ही सारे क्वेश्चन आंसर्स मिले थे। सो आई थॉट कि क्यों ना ये वाला चैप्टर पढ़ा जाए, क्योंकि ये थोड़ा ईजी भी है कंपेयर टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। वैसे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर जो है मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आया था, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। लाइक उसका जो भी क्वेश्चन आया था मैं कुछ तो लिख के आई थी, एंड आई गॉट सम मार्क्स ग्रेटफुली, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत याद था जो कि मैंने क्लास में ध्यान दिया था, लाइक स्कूल की क्लास में ध्यान दिया था। और ये मेरी नोट्स वाली नोटबुक थी, लाइक जिसमें मैं सोशल साइंस के नोट्स अभी बना रही हूँ। एंड मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, ये मैंने हाफ ईयरली के टाइम पे बनाए थे, क्योंकि मुझे नोट्स से लिटरली पढ़ना था, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं पूरी बुक तो रीड नहीं कर सकती। तो जितने भी चैप्टर्स मैंने अच्छे से बाय हार्ट पढ़े थे, उन सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए थे। एंड उसके बाद तुम लोग देख ही सकते हो कि मैंने जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला जो चैप्टर है उसका बस 1 पेज का ही नोट्स बनाया था, बिकॉज मैं वो पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं गई थी। तो हाँ, अब मैंने ना इसके आगे बहुत सारे पेजेस छोड़े, एंड उसके बाद से मैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के नोट्स बनाने वाली थी, ताकि ये जो मैंने लिखा है ये वेस्ट ना हो एंड सारे नोट्स साथ में हो जाए चैप्टर 3 के। बिकॉज जब भी मैं वो वाला चैप्टर पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली उसके नोट्स बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे स्पेस छोड़ दी। एंड हेयर आई वॉज विथ माई पेंसिल पाउच, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक नोट्स बनाती हूँ, लाइक ज़्यादा हाईलाइटर्स, ज़्यादा डिटेलिंग मैं कुछ नहीं करती। नॉर्मल ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, एंड इतने सारे नोटेशंस यूज़ करती हूँ कि मेरे अलावा मेरे नोट्स कोई पढ़ता है तो मे बी वो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाए। ऑल्दो आई ट्राई कि मैं सब कुछ अच्छे से लिखूँ, क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैंने नोटेशंस कौन से वाले क्यों यूज़ किए हैं, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक करूँ। तो हाँ, बस मैंने एक हाइलाइटर निकाला था, एक पेंसिल निकाली थी एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन निकाला था। उसके बाद आई वॉज अबाउट टू सेट टू स्टडी, लेकिन मैं ऑन कैमरा ही इस बार डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। एंड यहाँ पे मैं देख रही थी इशिका दीदी का वीडियो, लाइक जो लास्ट वीडियो उन्होंने अपलोड किया था, एंड उसके बाद मैंने कमेंट भी किया उस पर। बिफोर स्टार्टिंग दी वन शॉट मैं थोड़े काम के लिए भी चली गई थी, एंड उसके बाद मेरे दोनों फ़ोन्स की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने दोनों फ़ोन्स चार्ज में लगाए थे। एंड उसके बाद मैं बैठी थी पढ़ने के लिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड मैंने दिगराज सर का लेक्चर लगाया था, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ द बेस्ट टीचर।
तो जो लेक्चर 1 मैंने किया था ना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का अपने आरएम बैच से, उसमें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था फर्स्ट 2 टॉपिक्स लाइक व्हाई डू वी असेस डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला जो टॉपिक था, वो दोनों टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए थे। लेकिन तब भी मैं शुरू से कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था, लाइक कुछ दिनों पहले किया था, सो दैट मेरा रिविजन भी हो जाए एंड साथ साथ में ना मैं नोट्स भी बनाते चल रही थी। एंड आई सजेस्ट यू ऑल कि तुम लोग जब भी कोई लेक्चर करो या वन शॉट करो तो साथ में ही नोट्स बनाना प्रेफर करो, क्योंकि बाद में जब तुम उस PDF को खोलोगे या नोट्स बनाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होगे एंड कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। ऑल्दो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बीच बीच में अगर मैं वन शॉट को स्टॉप करूँगी या नोट्स लिखूँगी तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ये उससे ज़्यादा बेटर है कि तुम पहले एक वन शॉट करोगे एंड उसके बाद तुम PDF लेके बैठोगे। इससे अच्छा साथ साथ में ही नोट्स बना लो, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो हाँ, साथ साथ में मैं नोट्स बना रही थी एंड नोट्स को अच्छे से समझ रही थी एंड उसके साथ था मैं अपने नोट्स को थोड़ा फ़न बनाती हूँ, लाइक कुछ मीम्स लिखना या कुछ ऐसा लिखना जो कि मुझे अच्छे से समझ में आए। एंड मैं हिंदी में भी लिख लेती हूँ पेंसिल से या फिर पेन से भी, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में भूल जाऊँगी। तो अराउंड 10:35 तक मेरा लेक्चर हो गया था, एज़ यू कैन सी। लाइक हाँ, मैंने 2 घंटे में 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट किया था। आई सेट डाउन टू स्टडी एट 7 PM एंड देन 8 to 9 PM मैंने एक ब्रेक लिया था जिसमें मुझे कुछ काम करना था अदर देन स्टडीज़, एंड मैंने वो किया था। उसके बाद मैं वापस से 9 to 10 PM के लिए बैठ गई थी एंड मैंने सोचा था 1 घंटे में कवर कर लूँगी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर करके देखती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था। बट मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड जो लास्ट वाला टॉपिक था ना, मैं उसका नोट्स नहीं बना पाई थी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने अपनी NCERT की बुक में ना अंडरलाइन कर लिया था जो भी पॉइंट्स थे PPT में। एंड या दैट्स व्हाट आई स्टडीड दैट डे। एंड उसके बाद मैं डिनर करने के लिए चली गई थी एंड उसके बाद आई हैड माई डिनर एंड डिनर में मैंने खिचड़ी खाई थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी थी। And that's it for this vlog, guys. I hope you liked it. If you do so, then make sure to subscribe if you are new to the channel. So thank you so much for watching. Bye bye, take care and keep smiling.